हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सम वन। मैंने कल ही आपको बोल दिया था। आई होप आप सबने अपनी अपनी तरफ से ट्राई किया होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस क्रिएट होता है आपके अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सी दिया गया है माइनस। जब सी माइनस हो तब हम B1 और B2 की जो साइन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर्स में बताया था। जिसने भी नहीं देखा है वो वापस जाओ, पहले वो लेक्चर देखो एंड देन फिर इसे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो ये तो तय हो गया है कि हमें 10 के ऐसे पार्टीशन करने हैं जिनकी सब्सट्रैक्शन जो है वो 3 आनी चाहिए। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि 10 के डिवाइजर्स कितने हैं। तो 10 को अगर हम यहाँ पे 10 वन ज़ा 10 लिख सकते हैं, 5 टू ज़ा 10 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अब 10 माइनस 1 करोगे आप तो ये तो 9 आ रहा है, तो ये कैंसिल है। 5 माइनस 2 करोगे ये 3 आ रहा है, तो ये पार्टीशन हम लेने वाले हैं। अब यहाँ पे देखना है कि b की साइन है माइनस। दैट मीन्स जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा यानी कि 5, उसकी साइन सिमिलर टू b की साइन आएगी। दैट मीन्स 5 जो है वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि B1 एंड B2 की साइन ऑपोजिट होगी। दैट मीन्स 2 की साइन आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो हम -3x को रिप्लेस करेंगे -5x प्लस 2x से। अब यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला है फर्स्ट टू टर्म में से। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -5। मैंने सेकंड, ये जो लास्ट दो टर्म है उसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, अब इन दोनों में से हम x-5 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 2 और ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे इसके? 5 एंड -2। ओके, अब यहाँ से कल भी मैंने बताया था, अगर आप 2x को पहले लिखते हो तो कैसा होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साइन को हमेशा हम साथ लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके पास फॉर्म आएगा। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास x प्लस 2। यहाँ से हम इन दोनों में से -5 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2 कॉमन, और अंदर बचा हमारे पास x माइनस 5। फैक्टर्स सेम रहेंगे, मेथड अलग होंगी। मतलब आप पहले +2 लिखो या पहले -5x लिखो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि साइन चेंज आप नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप साइन चेंज नहीं करते हो देन आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो 5 और -2 रूट्स आ गए। अब जो सेकंड है, सेकंड क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6। अगेन 6 आया है, वो माइनस है। ठीक है, दैट मीन्स c माइनस B1 B2 की साइन ऑपोजिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 6 के नहीं, 6 इंटू यहाँ पे 2 भी है, तो हमें यहाँ पे 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 के फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, बट 12 के फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिसका अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो डायरेक्टली आपके माइंड में एक आ रहा होगा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है आप फैक्टर्स देख सकते हो, 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का आप सब्सट्रैक्शन कर लो, इसी में इसी पैर का सब्सट्रैक्शन 1 आएगा, तो यही होगी हमारी पैर। अब यहाँ पे b की साइन है पॉजिटिव। दैट मीन्स इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो उसकी साइन होगी प्लस, 3 हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया +4x -3x।
अब इन दोनों में से हमने 2x कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ अंदर बच गया x+2। यहाँ से हम -3 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे माइनस गया तो बचा प्लस। ठीक है, एक रूल ये भी है, याद कर लेना, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 4 जो साइन रूल है वो आपको आने ही चाहिए। तो जब माइनस में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो साइन बन जाती है प्लस। ठीक है, अब यहाँ से x+2, ये x+2 को कॉमन लेंगे, ये बच गया 2x-3। ठीक है, तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स हो गए तो रूट्स क्या मिले, x+2 को अगर 0 लेंगे 2 जाएगा इस साइड, ये बन जाएगा -2, और 2x-3 को अगर हम 0 लेंगे 3 जाएगा इस साइड, सबसे पहले बन जाएगा ये माइनस है, यहाँ पे बन जाएगा प्लस, 2 यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो 3/2 ये दोनों होंगे उसके रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, -√2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, अब यहाँ पे c है पॉजिटिव, जब c पॉजिटिव तब b1 एंड b2 की साइन सेम। ठीक है, अब c हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5√2 इंटू यहाँ पे √2 दिया गया है, तो √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5√2 इंटू √2 बन जाएगा 2, दैट मीन्स 10। ठीक है, तो बेसिकली हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। क्लियरली यहाँ पे ही दिख रहा है 5 एंड 2, दो फैक्टर्स यही है 5 एंड 2, इन दोनों का अगर आप एडिशन कर दो आंसर आ जाएगा 7x। और यहाँ पे c जो है वो पॉजिटिव दिया गया है, b की साइन भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये दोनों की साइन पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7x को रिप्लेस कर दिया +5x +2x से। अब पहले दो टर्म में से मैंने कॉमन निकाला है सिर्फ x, तो अंदर बचा ये √2, ये x की एक पावर और ये 5। ठीक है, सेकेंड टर्म में से लास्ट टू टर्म में से मैंने √2 कॉमन निकाला, तो ये √2 तो गया, अब ये जो 2 है उसे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 गया, एक बचा, तो यहाँ पे बच गया √2x, ये बचा 5, ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब ये और ये हमने कॉमन ले लिया, तो बचा अंदर x+√2। ठीक है, तो रूट्स क्या मिले हमें, रूट्स मिलेंगे, अगर √2x प्लस 5 0 है तो 5 इस और जाएगा, बन जाएगा -5, √2 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर में, तो ये हो जाएगा -5/√2, एंड अगर x प्लस √2 0 है, ये जाएगा इस साइड, तो बन जाएगा -√2, तो एक रूट मिलेगा हमें x -√2। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके डाउट सॉल्व करने का। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। सबसे पहले c की साइन पॉजिटिव, दैट मीन्स b1 एंड b2 की साइन क्या होगी, सेम। ठीक है, अब c होगा क्या, 1/8 इंटू यहाँ पे 2 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, बट ये थोड़ा सा क्या हो गया हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि 1/4 के पार्टीशन करने हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से 1/8 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से लास्ट टर्म में से 1/8 को कॉमन लिया, बचा 1। अब आपको दिया हुआ है -1, इनमें से आपको 1/8 को कॉमन लेना है, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/8 कॉमन लेना है,
तो मतलब ऐसा कुछ फॉर्म होगा तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आप डिवाइजर में 1/8 डाल रहे हो, दैट मीन्स आपको न्यूमेरेटर में भी 8 तो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 8 डाल दूंगी। तो अगर ये फॉर्म -8/8 हुआ तो यहाँ पे आप 1/8 कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ की गई है, यहाँ पे बचा -8 और 1/8 कॉमन ले लिया। सेम चीज़ अगर यहाँ पे 2 दिया गया है, उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 के साथ डिवाइड किया, देन ये हो गया 16/8 और यहाँ से 1/8 कॉमन कर ले लिया, अंदर बचा 16। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे हो गया -8 और यहाँ पे हो गया +1। अब आपके लिए ये इजी है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये 1/8 को इग्नोर करो फॉर अ सेकेंड। अब आपको ये सोचना है कि यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो सी की साइन पॉजिटिव B1, तो B1 एंड B2 की साइन होगी सिमिलर। अब C है आपका 1 इंटू A, आपको मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 16। ठीक है, तो आपके 16 को ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिसका अगर आप एडिशन करोगे तो वो क्या आएगा, 8। क्लियर फैक्टर मिलेंगे, 4 इंटू 4 4 16 एंड 4 + 4 8। अब b की साइन जो है वो माइनस है, दैट मीन्स ये दोनों की साइन भी क्या आएगी, माइनस। तो -8x को हम रिप्लेस कर देंगे -4x इंटू, सॉरी, -4x से। ठीक है, अब ये फर्स्ट 2 टर्म में से हम यहाँ से -4x को खाली मतलब 4x को लेंगे कॉमन, और यहाँ से अगर हम 4x को कॉमन ले, यहाँ पे बचेगा एक 4, तो अंदर बचा 4x - 1। यहाँ से हम सिर्फ -1 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकला तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे एक स्टेप ऐसा भी होगा 4x - 1, दैट मीन्स यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप यहाँ पे 0 के साथ कंपेयर कर रहे हो तो क्या होगा, वो भी देख लो यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली ऐसा कुछ था। ठीक है, अब ये 8 हम सामने की साइड जाने देंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 8। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ये 4x - 1 स्क्वायर। अब दोनों साइड आप ले लो स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 4x - 1 सिंपल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 इस साइड गया, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाएगा डिवाइजर में आ जाएगा, तो ये बन गया 1/4। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके पास सिर्फ एक ही रूट है 1/4, लेकिन वो रूट जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ जो है वो है 100x² - 20x + 1। अब यहाँ पे c जो है वो हमारा अगेन पॉजिटिव है, c पॉजिटिव, दैट मीन्स B1 एंड B2 हैव सेम साइन। ठीक है, अब c हो गया हमारा ये 1 इंटू हो गया हमारा 100, दैट मीन्स हो गया 100 के हमें ऐसे पार्टीशन करने हैं जिनका एडिशन हमें मिले 20। ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 इंटू 10, 10 10 100 एंड 10 इंटू 10, सॉरी 10 इंटू 10 100 एंड 10 + 10 20। यहाँ पे 20 के जो साइन है वो माइनस है, दैट मीन्स ये दोनों भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो -20x को मैं रिप्लेस करूंगी -10x से। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे 10x को, यहाँ पे बचेगा एक 10 एक x और यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे, ये प्लस है, ये हो जाएगा
माइनस, ठीक है। अब 10x-1, 10x-1 कॉमन, अंदर भी बचेगा 10x-1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 10x-1 का स्क्वायर। तो इस अगर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के सॉरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो कैसे होगा, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला, यहाँ पे हम दोनों ही साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होगा, दैट मीन्स 10x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/10। ओके, यहाँ पे भी आपको एक ही रूट मिल रहा है, लेकिन वो जो एक रूट है वो आपको रिपीट मिल रहा है, मतलब एक रूट दो बार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट, ठीक है। जिनको भी डाउट है, कुछ भी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, मैं आंसर भी दूंगी और ज़रूरत लगेगी तो एक वीडियो भी हम अलग से बनाएंगे। और कोई फीडबैक है या फिर कुछ भी है, यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता चले कि आपका भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। आज थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, आई नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे, और कल हम इन्हीं में से कुछ करने वाले हैं, मतलब ओबियसली सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन आप जो है वो फिफ्थ सिक्स्थ भी देख के आना, तो आप मतलब अपनी तरफ से सॉल्व करके आना, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, जय हिंद।